काबे में और देवा में फर्क क्या है पता है? काबे में सर झुकाया जाता है, देवा में दिल झुकाया जाता है। औलिया की बारगाह में दिल झुकाना सिखाया जाता है। जब तक सर के साथ दिल ना झुके, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नियाज। अज़ीज़ान गिरामी, हमने इसलिए अहले बैत के दामन को पकड़ा। हम कोई दीवाने तो नहीं है, हम अपना घर बार छोड़कर देवा जा रहे हैं। हम दीवाने तो नहीं है, कुछ तो नजर आ रहा है। शर्त यह है कि देखने वालों को नजर आ रहा है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर की रात आएगी, आ गई। मुसलमान के नौजवान क्लबों में हैं, जाकर देखो उत्तर प्रदेश के साधुओं को, वो देवा में आकर तवाफ कर रहे हैं। क्या मिल रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि वो साधु भी जानते हैं जो कहीं से नहीं मिल रहा है, वो देवे से मिल रहा है, तो कोई तो बैठा है वहां पे, हैं? कौन बैठा है? अशरफुल आलमीन, है ना? कौन बैठा है बताओ? एक साहब कहने लगे भाई वो अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा तू मौलवी कैसे हो गया है? सवाल है ना, वो अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा कि अच्छा ये बता तू कौन है? तो सीना तान के कहता है मौलवी हम अशरफुल मखलूकात हैं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी नबी का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा? कहा नहीं। तू किसी गौस का बेटा? नहीं। कुतुब का बेटा? नहीं। अब्दाल का बेटा? नहीं। सवाल है बेटा भी है या लपेटा है? कौन है भाई? सवाल है कि तू बेटा किसका है? न वली का बेटा, न वली की औलाद, न नबी की औलाद, न रसूल की औलाद, तू बेटा किसका है? न नबी का बेटा, न वली का बेटा। तो मुस्कुरा कर कहेगा हम गुनाहगार के बेटे हैं। मैंने कहा तू गुनाहगार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, तू नाहिंजार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया। मैंने कहा तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो सकता है, और वो अहमद मुख्तार का बेटा होकर अशरफुल आलमीन नहीं हो सकता। नारे वो अहमद मुख्तार का बेटा, वो हैदर कर्रार का बेटा, वो अहले बैत अतार का बेटा, वो नूरे किरदगार का बेटा, वो रसूलों के सरदार का बेटा है, जिसकी रगों में जहरा का लशीर है, जिसके लहू में अली का खून है, जिसके सुल्ब में नबी का नूर है। वो अशरफुल आलमीन नहीं तो कौन होगा? अब फिर अच्छा आलम पना कहा, उसमें भी परेशानी। आलम पना कैसे हो गए? मैंने कहा यह तो तुझे ख्वाजा से पूछना चाहिए। ख्वाजा कह रहे हैं दी पना अस्त हुसैन। हुसैन कौन है? का दी पना, जिसने दीन को पना दी। मैंने कहा भाई जिसका बाबा दी पना होगा उसी का बेटा तो आलम पना होगा। उसी के घर का शहजादा तो आलम पना होगा। या वारिस, या वारिस, या वारिस। तो कुछ तो नजर आता है, मगर सवाल यह है कि आंखें होनी चाहिए देखने वाली। ये अली का लाल है, ये अली का शहजादा है। इन बारगाहों में तकदीरें बढ़ती हैं, किस्मतें बढ़ती हैं, वरना ये लाखों का मजमा दीवाना नहीं है जो चला आ रहा है। इन बारगाहों में कुछ मिल रहा है जो लेकर जा रहा है।
अली का सदका बट रहा है, हुसैन का सदका बट रहा है, हैं? बस सरकार ने इसीलिए तो कहा कि मैं अली का वारिस, अली मेरे वारिस। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कायनात की मिल्कियत इनके हाथों में दे दी है। इनको किसी मुल्ला से विलायत नहीं मिली है, इनको विलायत विरासत में मिली है। अली के शहजादे हैं। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा कि या महबूब पाक, आप भी वली? कहा मैं वली हूं। कहा आपके जद, आपके दादा अली भी वली थे? महबूब पाक ने कहा वली थे नहीं हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि फिर आपकी विलायत और अली की विलायत में फर्क क्या है? महबूब इलाही ने कहा तू क्या करता है? कहा मैं किसान हूं, खेती करता हूं। कहा क्या खाता है? कहा अनाज खाता हूं। कहा तेरा जो जमींदार है, जिसकी जमीन में तू खेती करता है, वो क्या खाता है? कहा वो भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाता हूं। तो महबूब इलाही ने कहा फिर फर्क क्या है? तू भी रोटी खाता है, तेरा मालिक भी रोटी खाता है। का फर्क है महबूब पाक? का क्या फर्क है? कहा मैं जो रोटी खाता हूं वो मेरे मालिक की दी हुई खैरात है। मेरा मालिक जमींदार जो रोटी खाता है वो उसकी जाती मिल्कियत है। का अली की विलायत में और कायनात के सारे वलियों की विलायत में यही फर्क है कि सारे वलियों को जो विलायत मिली है वो अली से खैरात में मिली है और विलायत अली की जाती मिल्कियत है। तो जिसकी जाती बाप की, जिसकी जाती मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत में हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत औलादों की होगी। आपको पता है ये दो अजीम बारगाह, तमाम वलियों का एहतराम करता हूं, मगर ये दो अजीम बारगाह, एक अजमेर मोहल्ला अजमेर शरीफ और दूसरा देवा शरीफ, ये दो अजीम बारगाह वो है कि जो जिन दोनों को फैज़ जो है वो फैज़ मूसवी से मिलता है। यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, दोनों काज़मी सादात, गरीब नवाज भी, वारिस पाक भी, और मुझे ये शरफ हासिल हुआ है कि मैं दोनों के जद के मज़ार पे हाज़िरी दे चुका हूँ। बहुत से वारसी होंगे। देखिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इब्राहीम इब्ने मूसा काज़िम, उनकी नस्ल से गरीब नवाज है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहजादे जनाब हमजा इब्ने मूसा काज़िम, यानी कासिम इब्ने हमजा, बहुत से लोग मिलाकर पढ़ देते हैं कासिम हमजा। कासिम हमजा हजरत मूसा काज़िम के कोई औलाद नहीं है, चूँकि अरबी में इब्ने को भी कई मरतबा इब्न हटाकर जो है एक साथ नाम पढ़ दिया जाता है, कासिम हमजा, यानी कासिम इब्ने हमजा इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो जनाब हमजा का मज़ार शरीफ जो है यह कुम में है, ईरान में, जिसमें मेरी हाजिरी है। तो सरकार वारिस पाक आलम पना, सरकार औलाद हैं हजरत हमजा कासिम इब्ने हमजा इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और गरीब नवाज औलाद हैं हजरत इब्राहीम इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। मगर एक खास फैज़ जो है वो सिलसिला वारसिया को मिला है। वो फैज़ क्या है? दुनिया में जितने ये तरीक़त के सिलसिले हैं ना, इन तमाम तरीक़त के सिलसिलों में आप जिसकी बैत करते हैं वो आपका पीर होता है, मगर हमारे सिलसिले में जो दाखिल करता है वो पीर नहीं, रहबर होता है। पीर बराह रास्त वारिस पाक ही होते हैं। इस सिलसिला है ये खिलाफत ख़त्म क्यों की? क्योंकि सरकार को भी मालूम था ये एक रोज़ खुली आफत बन जाएगी। इनके घर में, इनके ख़ानदान में इमामत का शजरा चला है, विलायत का सिलसिला चला है। इसलिए सरकार आलम पना ने फरमाया कि मुझे विलायत मेरी जद्दा, मेरी दादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आता हो। ये चीज़ें आप सोचते होंगे मैं इश्क में बोल रहा हूँ। इश्क में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकी मंतिक रखती हैं। अच्छा बताइए, सरकार ने शादी नहीं की, बस मैं समझ रहा हूँ बहुत वक्त हो गया, बस एक दो बात कर रहा हूँ। सरकार ने शादी नहीं की, वजह क्या है? पीर जो होता है वो दरअसल अपने मुरीदों का रूहानी बाप होता है।
अच्छा, सरकार आलम पना बज़ाहिर अगर शादी करते तो सरकार की एक औलाद होती, दो औलाद होती, तीन औलाद होती। सरकार ने शादी नहीं की, ये अपने आप में एक ऐलान है कि ये जितने वारसी हैं ये सब सरकार के रूहानी औलाद हैं। और सरकार आलम पना सबके रूहानी पेशवा हैं, बाप हैं। तो इन्हें शरीयत मत सिखाइए, बराए मेहरबानी, मैं सबसे कह रहा हूं, शरीयत इनके घर में उतरी है। इन्हें कुरान मत सिखाओ, कुरान इनके घर में उतरा है। जो ये कह दे कि मुझे विलायत मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा से अता हुई है, तो मैं पता भी नहीं है कि उस बीबी की अजमत क्या है, उस शहजादी की अजमत क्या है। कसम खुदा की, जब वो सैयदा क़यामत के दिन महशर के मैदान में आएंगी तो निदाए गैबी आएगी कि ए अहले महशर, सब अपनी निगाहें झुका लो, इसलिए कि फातिमा की सवारी आ रही है। वो फातिमा जिसको औलाद विलायत अता करे उसे वारिस कहते हैं। हमने तो वारिस पाक का दामन बस इसीलिए थामा कि वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुँचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुँचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुँचाया। अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले।